हेलो बच्चों, स्टडी प्लान 145 में आपका स्वागत है। आज हम कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन की बात करेंगे, अर्थात दिशा की अवधारणा। दिशा की अवधारणा क्या होती है, इस बात को हम लोग समझेंगे। इस बात को हम समझ लेते, दिशा कितनी प्रकार की होती है भाई? टाइप ऑफ डायरेक्शन। ये दिशा 4 तरह की होती है और 4 से और 4 तरह की दिशा बनती है। तो अगर ये देखा जाए तो दिशा 8 तरह की हो गई है। अब बात है कि ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इस बात को हम लोग देखेंगे। इसमें क्या क्या अंतर है, इस बात को हम लोग देखेंगे। अगर हम आपसे बात करें कि डायरेक्शन, कंसेप्ट ऑफ अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहां पर दिशा की, इसको बोलते हैं दिशा की अवधारणा। दिशा की अवधारणा। अभी बात समझना आपको कि अगर हमारा डायरेक्शन की बात हो रही है, दिशा की बात हो रही है, तो यहां पर इस बात को हम इजीली समझ सकते हैं। अब यहां आप बात करते हो, अब जरा सोचो, ये आपका तो 90 डिग्री होता है, ये आपका क्या 270 डिग्री होता है, और यानी 90 डिग्री होगा या 270 डिग्री होगा। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जो रोटेशन है क्या 360 डिग्री, या तो 0 डिग्री होता है या 360 डिग्री होता है। हम यहां बोलते हैं सर पाई, या यहां क्या बोलते हैं, यहां बोलते हैं पाई। पाई का मतलब क्या 180 डिग्री, और यहां बोलते हैं 360 डिग्री अगर रोटेशन अगर मेरा ऐसे जा रहा है तो। अब यहां हम लोग ने डायरेक्शन देखना है ना, डायरेक्शन का मतलब क्या दिशा। तो ये हमारी दिशा जो है ये क्या है, इसको बोलते हैं नॉर्थ। क्या बोलते हैं, ये नॉर्थ होती है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एन, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्तर। क्या बोलते हैं, उत्तर। इसका जो अपोजिट होता है वो हमारा क्या साउथ होता है, अर्थात इसको हम बोलते हैं साउथ, यानी एस लिखते हैं और लिखते हैं साउथ। साउथ का मतलब होता है क्या, ये दक्षिण होता है। क्या होता है, ये दक्षिण होता है, ये दक्षिण होता है। अब हम बात करते हैं, ये हमारा क्या होता है, ईस्ट होता है। क्या होता है, ईस्ट। ईस्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ई लिखते हैं, और ईस्ट का मतलब क्या होता है, पूरब होता है। क्या होता है, पूरब होता है। इसका जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, वेस्ट होता है। क्या होता है, वेस्ट होता है। इसको हम लोग डबल बोलते हैं, इसका मतलब पश्चिम। क्या होता है, पश्चिम। ये पश्चिम है, पश्चिम। अगर देखा जाए तो यहां पर ये आप देखो, पश्चिम और पूरब, पूरब या पश्चिम एक दूसरे के अपोजिट है। अगर जब कहीं एक दूसरे का अपोजिट होता है तो एंगल हमारा यानी कोण जो होता है वो कितना हमारा बनता है, 180 डिग्री। अपोजिट है ना, ये इसका अपोजिट है 180 डिग्री। लेकिन ये कैसे ही हॉरिजॉन्टल है, ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज है, और ये मेरा कैसा है, ऊर्ध्वाधर है। ये कैसा है, ऊर्ध्वाधर है। यानी अगर हम बात करें ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और ये क्या एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। यहां पर अगर हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं तो ये में क्या क्या बातें हो सकती है, बात को हमको समझना है। अब जरा समझिए, अगर कोई आदमी अगर कहां जा रहा है, पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है, पश्चिम से पूरब की ओर, यानी इसकी दिशा क्या हो गई, पश्चिम से पूरब। यानी हम बोल सकते हैं ड्यू टू ईस्ट। यानी क्या, अगर हम पूरब की बात करें ड्यू टू ईस्ट यानी पूरब की ओर। अगर ड्यू टू वेस्ट कहेंगे तो वो मेरा क्या होगा, पश्चिम की ओर। लेकिन यहां पर ये अपवर्ड हो, ये क्या है, ये डाउनवर्ड है। ये आपका अगर यहां टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करेंगे तो अपवर्ड यहां मैंने ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। और एक इसका टर्मिनोलॉजी आएगा क्या था, डाउनवर्ड, क्योंकि इसका अपोजिट है। ये क्या होगा, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड जो होगा वो क्या होगा, नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि इसका जो टर्मिनोलॉजी है कि अगर हम ईस्ट और क्या वेस्ट, अगर इसके बीचों बीच अगर एंगल बनते हैं, इसके बीचों बीच देखिए तो ये बीचों बीच, अगर ये एंगल मेरा थीटा है और ये भी एंगल मेरा क्या थीटा है, लेकिन दोनों थीटा आपस में क्या बराबर है, यानी ये आपका एंगल कितना 45 डिग्री और ये भी कितना 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। तो अब हम इसको लिख सकते हैं NE लिखेंगे या क्या लिखेंगे, EN लिखेंगे। ध्यान देना,
या तो हम एन लिखेंगे या तो हम क्या लिखेंगे, ई एन लिखेंगे। दोनों में के टर्मोलॉजी में अंतर आएगा। या तो हम अगर हम इसकी बात करें, तो इसका अपोजिट कौन होगा, इसका अपोजिट कौन होगा। तो आप जरा सोचो, ये आपका क्या साउथ है ना, ये आपका क्या है नॉर्थ। तो आप इसको लिख सकते हो वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट लिख सकते हो, क्योंकि यहां भी एंगल क्या है, वही वाला एंगल, यही वाला एंगल यहां भी आएगा। अगर हम इसका अपोजिट करते हैं तो इसका अपोजिट क्या होगा, जरा सोचिए। तो इसका अपोजिट जो हम बात करेंगे, इसका अपोजिट जो होगा वो आपका क्या होगा, जरा समझिए। अगर हम इसको लिख सकते हैं नॉर्थ ऑफ क्या, वेस्ट की बात करते हैं, या लिख सकते हैं अगर यहां से वेस्ट ऑफ क्या, वेस्ट ऑफ नॉर्थ लिख सकते हैं। इसकी हम बात करते हैं तो ऑलरेडी है। यहां पर आइए, या तो हम लिख सकते हैं साउथ और क्या वेस्ट, या लिख सकते हैं ईस्ट और क्या साउथ। अब एक टर्मोलॉजी है कि इसका मतलब क्या होता है। यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां एनी का मतलब क्या है, ध्यान देना, अगर एंगल 45 डिग्री हो, अगर एंगल 45 डिग्री हो तो यहां पर याद रखें एन ई और ई एन दोनों के लिए एंगल सेम होगा, अर्थात लेकिन इसके रोटेशन में अंतर आएंगे। एक तो क्लॉकवाइज चलेगा, दूसरा क्या एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। यानी एक ऐसे घूमेगा और एक क्या होगा, ऐसे घूमेगा। दोनों के टर्मोलॉजी में अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। यानी उस कंडीशन में जब ये घूम रहा होता है तो उस कंडीशन में एंगल 45 नहीं हो, क्योंकि दोनों बराबर कब हो, जब 45 होता तभी हो सकता है, उससे पहले तो नहीं होगा ना। अगर ये 30 डिग्री होता और ये तब 60 डिग्री होता, लेकिन यहां टर्मोलॉजी दोनों 45 हो रहा है। इस कंडीशन में ये वाला और ये वाला वैल्यू दोनों क्या होगा, इसका एंगल का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। अब यहां पर अगर बराबर होगा तो भाई बात क्या करेंगे। अगर हम यहां लिख रहे हैं कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मैंने पहला क्या यहां पहला पॉइंट मैंने क्या बनाया, पहला मैंने पॉइंट बनाया कि नॉर्थ NORTH, नॉर्थ ऑफ ईस्ट की बात करते हैं, नॉर्थ ऑफ ईस्ट की बात। इसका मतलब है कि ये बात होती है कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब होता है कि हम पूरब से कहां आ रहे हैं, पूरब से किधर आ रहे हैं, उत्तर की ओर आ रहे हैं, पूरब से। यानी मेरा घुमाव किधर है, पूरब से उत्तर की ओर, पूरब, ये पूरब है ना, तो पूरब से अगर उत्तर की ओर आएगा, उत्तर की ओर आएगा, अर्थात उसको हम बोलेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोलेंगे। अर्थात यहां हम लिख सकते हैं उत्तर क्या, सॉरी पूरब से, पूरब से उत्तर की ओर, उत्तर की ओर बोलेंगे, ये ध्यान देना है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। दूसरी बात यहां पर आपको समझना है, यहां पर दूसरी बात समझना है। अगर हम बात करते हैं कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ, याद रखना है ईस्ट ऑफ, अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ की बात करते हैं, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब पहले हम किसकी बात करें, पहले हम नॉर्थ को पकड़ेंगे, उसके बाद किसको पकड़ेंगे, ईस्ट को पकड़ेंगे। तो हमारा नॉर्थ ऑफ ईस्ट माने ये कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट की जब भी बात होगी, नॉर्थ ऑफ ईस्ट की बात होगी जब भी, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, उत्तर से, कहां, उत्तर से पूरब की ओर, उत्तर से पूरब की ओर। यानी ये डायरेक्शन आपको कैसी है, ऐसी है, ये डायरेक्शन आपको, और ये डायरेक्शन आपको ऐसी है। अब ये दोनों के टर्मिनोलॉजी में क्या अंतर है जरा समझना है। इसको हम बोलेंगे NE, इसको हम बोलेंगे NE। NE का मतलब क्या होगा, NE का मतलब क्या होगा, यानी उत्तर से, उत्तर से कहां, सॉरी पूरब से कहां, उत्तर की ओर, पूरब से उत्तर की ओर। ये पूरब से उत्तर हो गया, यानी पूरब से उत्तर अगर बात करें, पूरब से अगर उत्तर की बात होगी, पूरब से अगर उत्तर की बात होगी, तो ये टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करेंगे। तो अब जरा सोचना है कि यहां पूरब से उत्तर भाई कौन गया है, ये गया है कि ये गया है, ये समझना है, ये गया है कि ये गया है। तो आपको देखने में आएगा, अरे ओफो यहां पर NE है, पहले हमारा E और उसके बाद N आ रहा है। तो अब यहां उत्तर से क्या, ये वाला एंगल पर NE जो होगा ये बताएगा, ये बता रहा है कि उत्तर से कहां, सॉरी पूरब से कहां, उत्तर की ओर, पूरब से उत्तर की ओर बता रहा है। लेकिन अगर यही, अगर ये एंगल बता रहा है तो इसका मतलब होगा E और क्या N, अर्थात इसका कह रहा है कि नॉर्थ से, नॉर्थ से कहां, नॉर्थ का मतलब क्या, उत्तर से कहां,
पूरब की ओर, उत्तर से पूरब की ओर। अब ये डायरेक्शन आपके दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए, एकदम अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फिर इसका कोई भी सवाल बनेगा, क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल से हर बात को समझ लेंगे। दूसरी बात, अगर हम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो हमारे पास दो बातें हैं। इसकी टर्मिनोलॉजी अगर हम बात करते हैं कि सर ठीक है, आपने तो मान लिया सर, अगर हमारा एंगल अगर ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो आ तो कहाँ रहा है, स्टार्ट कहाँ से रहा, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, नॉर्थ, और किधर आ रहा है, वेस्ट। तो इसको हम बोलते हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्ट ऑफ नॉर्थ बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ। यानी हम यहां लिख सकते हैं कि वेस्ट ऑफ, अगर नॉर्थ की हम बात करते हैं, इसका मतलब हो गया कि उत्तर से कहां, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर से पश्चिम की ओर। यानी उत्तर से हम कहां जा रहे हैं, पश्चिम की ओर जा रहे हैं। ये उत्तर है ना, ये उत्तर से पश्चिम की ओर जा रहा है, यानी ये आपका कहलाएगा WN कहलाएगा, ये WN कहलाएगा। और ये बराबर कब होता है, जब दोनों का एंगल 45 होगा। अगर ये भी 45, ये भी 45, तो उस स्थिति में दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। उस वक्त थोड़ा सा डायरेक्शन क्या होता है, दोनों सेम आने लगेंगे, लेकिन अंतर है क्लॉकवाइज और दूसरा क्या, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा पहले क्या, एक क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन यहां से क्या, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर हम यहां बात करते हैं कि अगर मेरा रोटेशन अगर इस टाइप से हो जाए, तो इसका मतलब क्या, ये हम जा किधर रहे हैं, हम जा किधर रहे हैं, नॉर्थ की ओर, यानी उत्तर की ओर जा रहे हैं। और किधर जा रहे हैं, पश्चिम से। तो पश्चिम से अगर हम उत्तर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, अगर इसका मतलब हो गया कि हम किधर जा रहे हैं, उत्तर जा रहे हैं। इसको बोलते हैं नॉर्थ ऑफ वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्थ ऑफ वेस्ट बोलते हैं, नॉर्थ ऑफ वेस्ट बोलते हैं। अर्थात इसको लिख सकते हैं कि पश्चिम से कहां से जा रहा है, पश्चिम से ना, पश्चिम से जा रहा है पूरब की ओर, पश्चिम से ये पूरब की ओर जा रहा है, पूरब की ओर जा रहा है, पश्चिम से पूरब की ओर। दूसरी बात कि अगर ऐसी डायरेक्शन चलती रहे, तो आप बोलोगे ना, आपके दिमाग में बात आएगा कि यार सर, अगर मान के चलिए कि सर अगर ऐसे होता तो, ऐसे होता तो, अगर हम जा किधर रहे हैं, हम पश्चिम से कहां जा रहे हैं, दक्षिण जा रहे हैं, पश्चिम से दक्षिण जा रहे हैं। इसका मतलब अगर पश्चिम से दक्षिण जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं साउथ ऑफ वेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट बोलेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, कि इसका मतलब ये हो गया कि पश्चिम से दक्षिण की ओर, पश्चिम से दक्षिण, दक्षिण की ओर। अगर हम इसकी बात करें, अगर ये इसका रोटेशन अगर ऐसे हो जाए तो क्या होगा भाई, तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे वेस्ट ऑफ नॉर्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेस्ट ऑफ नॉर्थ बोलेंगे। यानी हमारा वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब होता है कि पहले W, उसके बाद क्या, तो ए हमारा हो गया WS, यानी क्या, ये क्या, साउथ है ना, साउथ। तो ये आपका साउथ का जो कंसेप्ट होगा, साउथ का कंसेप्ट, तो यहाँ साउथ का कंसेप्ट हम देखेंगे। हम जा किधर है, इधर, तो ये क्या है, दक्षिण से कहां, पश्चिम की ओर, दक्षिण से पश्चिम की ओर, दक्षिण से पश्चिम की ओर जा रहे हैं। तो ये दक्षिण से पश्चिम आ रहा है ना, लेकिन अगर इधर आता तो हम बोलते क्या, पश्चिम से किधर, दक्षिण की ओर जा रहा है। तो इस एंगल पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है। अब आप आ जाइए यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर देखिए, तो अगर हम ये एंगल को यहाँ रोटेट कराएं, तो अब ये जा किधर रहा है, साउथ, ये साउथ है ना, दक्षिण, दक्षिण से कितना, पूरब। तो दक्षिण से पूरब की ओर जाने का मतलब क्या होगा, इसको हम बोलते हैं ईस्ट ऑफ क्या, साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ईस्ट ऑफ साउथ बोलते हैं। यानी ये दक्षिण से किधर जा रहा है, ये दक्षिण से आपका पूरब की ओर जा रहा है, दक्षिण से पूरब की ओर जा रहा है। अगर हम यहां पर आगे इसका रोटेशन अगर ऐसे करा दें, तो ये इसके अपोजिट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एस और क्या होगा, W, E हो जाएगा, एस और क्या होगा, E हो जाएगा। यानी इसका ये टर्मिनोलॉजी है, और इसका कंडीशन हम लोग किसके द्वारा भाई मेजर करेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा, कि रियल में कहता क्या है, ये कह क्या रहा है। इस बात को हम कैसे समझते हैं, आइए देखते हैं। तो आप इसको नोट करें, और इस पर एग्जाम में थोड़ा पूरा आपका कंसेप्ट हम क्लियर करा देंगे। इसको आप नोट करें। यहां पर हम एक एक क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। 30 डिग्री
पूरब से दक्षिण की ओर, यानी इसके डायरेक्शन को क्या करना, मेजर करना है। तो आप क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, 30 डिग्री पूरब से पश्चिम की ओर। अगर इसको इंग्लिश में बोलता है तो क्या लिखते हैं, 30 डिग्री साउथ ऑफ क्या, साउथ ऑफ क्या, वेस्ट। तो यहां पूरब से दक्षिण की ओर हम बात करें, पूरब से दक्षिण की ओर, तो पूरब से दक्षिण किधर जाएगा भाई, ये समझना है सबसे बड़ा। तो 30 डिग्री पूरब से अगर दक्षिण की ओर जा रहा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन बनाएंगे और बात को समझेंगे पहले। अब यहां पर आप समझिए कि कह क्या रहा है, तो जो कह रहा है उसको रहने दीजिए, पहले आप इसको चूज, ए आपका ई हो जाएगा, ए आपका एन हो जाएगा, ए आपका एस हो जाएगा और ये आपका डब्ल्यू हो जाएगा। सबसे पहला बात समझना है कि पूरब से दक्षिण की ओर बढ़ता है। भाई पूरब किधर है, पूरब 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 पूरब, ये लगता है कि आपका पूरब होता है, क्या होता है, पूरब, और ए आपका क्या होता है, दक्षिण होता है। इस बात को समझते चलिए पहले। और ए आपका क्या होता है, पश्चिम होता है, क्या होता है, पश्चिम होता है, और ए आपका क्या होता है, उत्तर होता है। इसी पर सब बातें हैं। अब बात होगा कि कितना कितना, तो भाई अपने आप में क्या है, एक इसका हम मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर मान लो 30 डिग्री की बात कर रहा है तो हमने क्या, पूरब से कितना, 30 डिग्री। अगर सपोज कीजिए कि पूरब से 30 डिग्री होता है तो क्या होता है, यही ना होता है, पूरब से किधर, दक्षिण को। तो पूरब से क्या, दक्षिण को क्या, 30 डिग्री, ये हमारा क्या हो गया, ये इसका टर्मिनोलॉजी है, ये इसका टर्मिनोलॉजी है। दूसरी बात, अगर आपसे कोई बच्चा बोल दे, कि बच्चा बोल रहे कि सर 60 डिग्री कहां, उत्तर से पूरब की ओर। इसका मतलब क्या आपने समझा, इसका मतलब आपने समझा कि यहां पर 60 डिग्री जो होता है, एक कोई वेक्टर है, एक कोई सदिश है जो क्या करता है, 60 डिग्री उत्तर से पूरब क्या होता है, बनाता है। यह 60 डिग्री पूरब से उत्तर की ओर है, उसका लेंथ की हम बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, आप समझिए, यहां पर एक बात को पहले समझ जाएगा ना, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप समझिए यहां पर, ये आपको जो पहले डायरेक्शन है, पहले आपने डायरेक्शन चूज करो। तो पहले आपने क्या लिखा, यहाँ ई लिखा, यहाँ ओ डब्ल्यू लिखा, यहाँ एस लिखा, यहाँ क्या, सॉरी नॉर्थ लिखा, यहाँ पर क्या, साउथ लिखा। अच्छी बात है। उत्तर, उत्तर कौन है भाई, इसको आप उत्तर बोलते हो, इसको आप पूरब बोलते हो, इसको आप पश्चिम बोलते हो, इसको आप दक्षिण बोलते हो। आप जरा समझिए कि आप कैसे इसको अरेंज करेंगे भाई। क्या 60 डिग्री है ना, उत्तर, उत्तर कौन है ना, तो पहले 60 डिग्री हमको उत्तर से बात करेंगे हम लोग, उत्तर से। ये 60 डिग्री क्या होगा, उत्तर की ओर, यानी कितना है, 60 डिग्री मान लीजिए 60 डिग्री है। तो ये कहाँ जा रहा है, उत्तर से कहाँ जा रहा है, उत्तर, उत्तर है नहीं ना, उत्तर से किधर जा रहा है, पूरब की ओर। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या बोलते हैं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग, यहां से यहां तक क्यों बोलते हैं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या बोलते हैं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोलते हैं। तो ये आप मेजरमेंट, आपको मेजरमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना, कि आप इजीली मेजरमेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपसे अगला क्वेश्चन हम देते कि आप बताओ, यहां कितना, 75 डिग्री, कितना, 75 डिग्री, 75 डिग्री पश्चिम, उत्तर से पश्चिम की ओर, उत्तर से पश्चिम की ओर, अगर हम बात करें तो क्या होगा, सेम चीज है, एस ई सॉरी एन ई एस और क्या डब्ल्यू, सेम चीज है। आप देखो उत्तर मिला लो भाई, ये उत्तर है, और क्या पश्चिम, पश्चिम ही है ना, तो ये कितने डिग्री, 75 डिग्री। अरे भाई किधर जाता है, तो उत्तर ये आपका देखे तो 75 डिग्री ही ना बनता, ये ना बनता आपका 75 डिग्री। तो इस टर्मिनोलॉजी को आप सबसे पहले यूज करोगे, आप इस टर्मिनोलॉजी को सबसे पहले यूज करोगे। हम इस पर क्वेश्चन लेंगे और इस क्वेश्चन को आप बनाओगे। आइए देखते हैं, इस पर और 5-7 क्वेश्चन करा रहा हूं, इसको नोट करें। ये हमारे पास छोटा छोटा क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है। इस सवाल से आपके कंसेप्ट को बूस्टअप मिलेगा, यानी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगी,
आइए इसको सॉल्व करते हैं। और पहले सॉल्व करने के पहले हम लोग क्या बनाएंगे, इसका पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे कि हमारा डायरेक्शन कितने डायरेक्शन होते हैं, उसका पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन समझेंगे कि सदिश ए 30 डिग्री पूरब से उत्तर के अनुदिश। तो सबसे पहले आप भाई बना लो, ए आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास डायरेक्शन हो गया। हम एक ही पिक्चर में सोचेंगे सब कुछ बना दें, आप देख लो। तो आपका ये आपका क्या हो गया, ये आपका ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और क्या वेस्ट है। सबसे पहले बात है कि वेक्टर ये 30 डिग्री पूरब, भाई इसको आप बोलते हो पूरब, पूरब बोलते हो, और ये क्या बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं, आपका उत्तर है। अब कहता है कि पूरब से उत्तर, तो भाई पूरब से पहले हम बात करेंगे वेक्टर ए हो गया मेरा, ये वेक्टर ए हो गया। और पूरब से कहाँ, पूरब से, ए ना पूरब है, पूरब से कितना बना, 30 डिग्री बना। ये इसका ग्राफीय निरूपण हो गया, ये इसका क्या ग्राफीय निरूपण हो, किसका, एक पहले सवाल के ग्राफीय निरूपण है। यहाँ पहला सवाल के मैंने बात किया। दूसरे सवाल की हम बात करेंगे कि सदिश बी 37 डिग्री दक्षिण से पश्चिम। तो आप ये दक्षिण आपका हो गया, यही ना दक्षिण है, ये आपका दक्षिण हो गया, और उसके बाद क्या ये पश्चिम हो गया, एक आपका क्या हो गया, पश्चिम हो गया। अब ये बात करना है कि दक्षिण से, दक्षिण है ना, दक्षिण से क्या पश्चिम। तो आप मान लो कि दक्षिणी आपका ये है, और यहाँ से कितना एंगल बना, दक्षिण से क्या पश्चिम, कितना एंगल बना रहा है, 37 डिग्री सेल्सियस। ये आपका क्या हो गया, ये दूसरा का क्या होगा, दूसरा सवाल का सॉल्यूशन हो गया। तीसरा सवाल में हम बात करने वाले हैं। तीसरा सवाल में यहाँ पर तीसरा सवाल के लिए हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। फिर एक हम क्या करें, यहाँ ग्राफ बना रहे हैं, इस ग्राफ से हर कंडीशन को आपको बूस्टअप मिलेगा, हर कंडीशन के लिए आपको का बूस्टअप मिलेगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन क्या है, एक बस, भाई आप बस पर हम भी बैठते हैं और आप भी बैठते हैं, एक बस उत्तर से पूरब की, भाई उत्तर, तो सबसे पहले भाई उत्तर की बात करते हो, और फिर क्या पूरब की बात करते हो, की ओर 37 डिग्री गतिशील है एक बस उत्तर से, तो ये उत्तर हो गया, और कितना पूरब की ओर, तो उत्तर से पूरब की ओर कितना गतिशील है भाई, मान लो कि 37 डिग्री, यही ना 37 डिग्री है, थोड़ा सा और ज़्यादा होना चाहिए, ये आपका क्या 37 डिग्री मान के चलो, ये आपका 37 डिग्री है। तो गतिशील है ना, बस कहाँ जा रही है, इसी पे बस जा रही है ना, इसी पे बस जा रही है, यही इसी पे बस जा रही है, ये इसका क्या होगा। दूसरा पूरब से क्या होता है, पूरब से उत्तर, यार पूरब से उत्तर भाई कितना होगा, तो पूरब से उत्तर आपका यही होगा ना, ये कितना बना रहा है पूरब से उत्तर, तो पूरब से उत्तर बना रहा है, पूरब से उत्तर की ओर गतिशील है, तो पूरब से उत्तर की ओर गतिशील होती है कितना डिग्री, 90 डिग्री माइनस कितना, 90 डिग्री माइनस कितना 37 डिग्री। तो आप 90 में से 37 को घटा दोगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा ना, ये 53 हो जाएगा ना, ये आपका 53 हो जाएगा। तो इसके डायरेक्शन की बात है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण के पश्चिम में, भाई दक्षिण आप ही जो दक्षिण, तो दक्षिण का मतलब क्या है ना, दक्षिण, ये दक्षिण, तो कहता है कि दक्षिण के पश्चिम में, दक्षिण, दक्षिण से देखो तो दक्षिण ये है दक्षिण, और से कहता है पश्चिम, पश्चिम में है ना, और कितना 40 मीटर, और कहाँ का विस्थापन भाई, दक्षिण से कहाँ, ये दक्षिण से कितना 40, ये आपका क्या है 40, ये आपका 40 मीटर है, 40 मीटर। अब कितना डिग्री पर बात कर रहा है, 30 डिग्री ना, ये हम इसको क्या करेंगे, ये 30 डिग्री लगा देंगे, हो गया इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। अगर हम इसमें बात कर रहे हैं, जरा सोचो इसमें, ये 5 नंबर वाली सवाल में उत्तर पूरब, भाई देखो उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, ये आपका सॉरी उत्तर पूरब, सॉरी यहाँ पर देखो ये आपका क्या होगा, उत्तर हो गया, और ये उत्तर हो गया आपका क्या पूरब हो गया। तो उत्तर पूरब में 20 मीटर, उत्तर पूरब में 20 मीटर भाई कैसे जाएंगे, उत्तर पूरब में 20 मीटर हम कैसे जाएंगे, उत्तर है यहाँ पर, ये आपका उत्तर है क्या पूरब है, 20 मीटर हमको जाना है। तो उत्तर से हम बात करें, उत्तर और पूरब, तो ये उत्तर है, और यहाँ से 20 मीटर, यह एंगल की बात नहीं लगा कितना पर जाना है, ये मान के चले ये आपका क्या 20 मीटर जाना है, ये 20 मीटर जाना है, इसका विस्थापन हो गया। कितना आसान है। तो ये इसका घुमाव किधर है, इधर क्यों है, लेकिन कितना मीटर जा रहा है 20 मीटर। एंगल के यहाँ कोई डिस्कशन नहीं है, बस हमने एक सिंपल ऐसा खींच दिया। पूरब के दक्षिण में 50 मीटर, पूरब के दक्षिण में, तो ये आपका हो गया पूरब, आई आपका होगा दक्षिण में 50 मीटर, 60 डिग्री विस्थापन। तो ये पूरब से कहाँ रहा, दक्षिण की ओर है, ये आपका पूरब से कहाँ रहा, दक्षिण की ओर, ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री का विस्थापन है। और कितना, ये कितना भाई, ये आपका है 50 मीटर। तो आप जरा सोचो, क्या डायरेक्शन की सहायता से
आप किसी भी क्वेश्चन को क्या ग्राफी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि नहीं? अगर जिस बच्चे को ग्राफी रिप्रेजेंटेशन आ रहा हो वो फिश का सवाल आसानी से बना सकता है, उसमें किस तरह के बच्चे को दिक्कत नहीं होने वाली है, एकदम इजीली बच्चे क्वेश्चन को बना लेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। इसको नोट करें आप, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि दिए गए चित्र में सदिशों के बीच कोण निकालें। सदिश दिया, उसका कोण निकालना आपको, निकाल वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कोण। कोण भाई कितना होगा? बी और सी के बीच कोण, वो कोण कितना होगा? और कहता ए और सी के बीच कोण, ये कोण कितना होगा? तो मैं आपको बताया था शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, यानी सदिशों का प्रतिस्थापन। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप सवाल को इजीली बनाएंगे, मैं उम्मीद करता हूं। तो ये पहला क्वेश्चन क्या है, आप बात समझिए पहले, आप इस बात को पहले समझिए। तो भाई हम जनरली जानते हैं कि अगर पॉइंट ए है, बी है, सी है, कुछ भी पॉइंट लेते हैं, तो आप देखोगे कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का माप क्या होता है? 180 डिग्री होता है, यानी सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप अगर बात करते हैं कि अगर ये अल्फा है, बीटा है, गामा है, जो भी है, अरे भाई ये तो एंगल 90 डिग्री है, अरे हाँ या ना, ये तो 90 डिग्री है ना, ये इस एंगल को अपने बीटा मान लिया, चाहे साई मान लो, कुछ भी मान लो, चलो यहाँ हम मान लेते हैं साई, साई मान लेते हैं, यहाँ पर साई मान लेते हैं, फाई मान लेते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं थीटा। तो अगर हम जानते, लिखते हैं वी नो डैट, क्या लिखते हैं? वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? कि इसका सभी का सम जो होता है ना वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। यानी हम लिख सकते हैं कि थीटा प्लस ये क्या 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री और प्लस ये क्या है, साई है ना, वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। बहुत अच्छी बात है। आप सवाल में देखो कि ये थीटा का मान कितना 37 डिग्री दिया हुआ है, तो हम तो यहाँ इजीली 37 डिग्री लिख सकते हैं ना, और प्लस क्या 90 डिग्री और प्लस क्या फाई इक्वल टू 180 डिग्री। अरे हाँ या ना, कर सकते हैं। क्या ये तो हमको जोड़ने आता ही है, इसको हम जोड़ लेंगे। अगर हम जोड़ते हैं तो मेरा कितना हो जाएगा? तो 127 और प्लस क्या 5 होगा, इक्वल टू कितना 180 डिग्री। यानी यहां पर हमारा 5 निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। और हमको घटाने आता है, बहुत अच्छी तरह से घटाना, बहुत अच्छी तरह से घटाना है। आप बताओ कि ये अब कितना, क्या यहाँ पर क्या बचेगा? आप बताओ यहाँ पर क्या बचेगा? सर ये तो 3 है, सर हम इसको घटा लेंगे तो कुछ ना कुछ बचेगा। अरे आप देखो ये कितना 10 हुआ ना, ये क्या हुआ 3 हो गया, ये कितना 7, ये कितना 5 हो गया। यानी कुछ ना कुछ ये बातें बनी, कितना 50 डिग्री, 50 डिग्री कितना 53 डिग्री बना। ये आपका थीटा का मान कितना 50 डिग्री है, कितना 53 डिग्री, 53 डिग्री आ गया। ठीक है, अब जरा सोचो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझिए। क्या ए और बी के बीच कोण? अरे भैया देखो ए है ना, ये वेक्टर ए है और वेक्टर क्या बी है, इसके बीच का कोण कितना बनेगा? तो मैं आपको बताया था कि हम शिफ्टिंग की बात करते हैं, यहाँ पर हम शिफ्टिंग क्या करेंगे, ये तो बस इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसका क्या आएगा टेल आएगा। यानी इस वेक्टर को इजीली हम चाहेंगे तो आगे की ओर पुश कर सकते हैं ना। जरा सोचिए तो ये वेक्टर कितना 4 है, तो 4 तो हम लिखते हैं 4 मीटर, और इस पर क्या है, क्या है भाई, ये ना वेक्टर बी है, ये आपका वेक्टर बी हो गया और ये वेक्टर आपका ए हो गया। अब एंगल तो वही रहा ना, एंगल वही रहा। क्यों? कि अगर हम किसी वेक्टर, अगर दो सदिशों के बीच अगर एंगल की बात करते हैं तो दोनों का कॉमन पॉइंट, दोनों वेक्टर का कॉमन पॉइंट होना चाहिए। यानी ये जो इसका क्या टेल है, ये कहां शिफ्ट कर जाएगा, इसके टेल के पास। इसका टेल जो है ये कहां शिफ्ट कर जाए, इसके टेल के पास, तो ये शिफ्ट करके चला गया कितना, और ए और बी के बीच कितना एंगल बना, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री बना। तो लिख सकते हैं अतः, क्या लिखेंगे, अतः वेक्टर ए और तथा वेक्टर बी के बीच बने कोण कितना भैया, ये आपका क्या 90 डिग्री बना। कितना 90 डिग्री बना। क्या सिमिलरली अगर हम बात करते हैं बी और सी के बीच, तो आप कर सकते हो या नहीं? आपको शिफ्टिंग आना चाहिए, आपको शिफ्टिंग आना चाहिए। आप किसकी बात करें, बी और सी, तो ए आपका बी है और ए आपका सी है। तो सबसे पहला आपका फिगर तो ऐसे ही है ना, फिगर तो ऐसे ही है आपका, और उसके बाद क्या सी आपका ये है, ये आपका सी है। देखिए तो आप जरा सोचिए कि कितना डिग्री आपका एंगल आ गया, ये आपका कितना 53 डिग्री से आ गया है ना, 53 डिग्री। अब आप इसको शिफ्ट करना चाहते हैं, कैसे शिफ्ट करोगे? क्या अगर आप इसको ऊपर बढ़ा दो, तो ऊपर अगर बढ़ाएंगे तो ये कहां जाएगा, जरा समझिए, ये ऐसे ही ना आएगा,
ये शिफ्ट करके यहाँ गया, यानी ये जो आपका जो एरो जो है, ये एरो जो यहाँ था, अब ये कहाँ, यहाँ शिफ्ट हो गया। इसका जो टेल था ये आपका शिफ्ट करके कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया, यहाँ पर। अब बताओ यहाँ पर इस लाइन को अगर हम पूरा ऐसे रख रहे हैं, ये शिफ्ट करते यहाँ गया, ये ना आ गया। तो अब बताओ ये आपका जो था यही ना वेक्टर कितना, ये 3 मीटर था, तो ये भी तो 3 ही मीटर रहा, और ये आपका कितना था 5 मीटर, तो ये भी तो आपका 5 मीटर रहा। अब बोलता है कि ये एंगल कितना बने, ये एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल कितना बनेगा, बस यही सवाल है। तो आप बता सकते हो या नहीं, बता सकते हो ये कितना बनेगा, 127 बनेगा। कितना बनेगा, 127। तो यहां पर कोई भी अगर एंगल बनता है तो दो सदिशों का क्या कॉमन पॉइंट बनता है, यानी इसका टेल इस वेक्टर का टेल और इस वेक्टर का टेल जिस पॉइंट पर मिलेगा और वहीं पर हम का स्मॉलेस्ट एंगल देखेंगे, तो यहां पर इसका स्मॉलेस्ट एंगल ये बन रहा है ना, यानी अपने आप में क्या 127 डिग्री इसका एंगल बनेगा। क्या आप ए और सी के बीच, यही ना आपका ए है, ये आप देखिए तो ये आपका वेक्टर ए हो गया, ये हम सी नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं, और ये वेक्टर क्या, ये आपका वेक्टर ए सी है, ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर आपका ए है। तो आप बताओ ये एंगल कितना दिया है, 37 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 37 डिग्री। तो अब हम क्या करें, इसका एंगल को हमको क्या करना है, अगर शिफ्ट करना है तो कैसे शिफ्ट करेंगे, ये सबसे बड़ा चीज़ है। इस एंगल को हम आगे बढ़ा लूँ, इस एंगल को मैं आगे बढ़ा लूँ, तो ये वेक्टर अगर आगे बढ़ेगा तो ये हम इसको डॉटेड लाइन के द्वारा दिखा सकते हैं, कैसे, ऐसे। अब देखो ये आपका जो बना, ये आपका जो बना यहाँ पर एंगल, ये कितना, तो अब लिखोगे 180 डिग्री माइनस कितना 37 डिग्री सेल्सियस। अब जो घट कर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपको वीडियो अपडेट मिलता रहेगा। मेरे चैनल को जितना ही चैनल ग्रो करेगा उतना ही। जय हिंद, जय भारत।